पहले तो सर ने बता फिर पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं नाम और मैं केमिस्ट्री और अब हमने नाइन्थ क्लास में जो केमिस्ट्री की बात करी थी मैटर की और क्या बात करी थी एटम की एटम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो मतलब हमने बेसिक्स की बात करी। मेरा लिस्ट यूनिट है ये भी मेरा मैटर है या एटम है उनके कॉम्बिनेशन से मेरे फिर आगे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बन ये सब हमने पढ़ा है ना। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या ठीक है। एटम लेवल हमने क्रॉस कर लिया अब हम उससे एक लेवल पर जाएंगे इस बारी साइंस में। यहाँ पे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के बीच में क्या रिएक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज हम टेंथ में हम उनके बारे में बात करें ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो नाम है वही बता रहा है हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और जो केमिकल इक्वेशंस होती है कैसे बनाएंगे कैसे बैलेंसिंग करेंगे इसकी हम पे बात करें ठीक है। टॉपिक्स जो होंगे हमारे सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और लास्ट में हमारा एक टॉपिक आएगा ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सबसे पहले याद ये रखना है 9th 10th में पढ़ रहे हैं ये हमारा काम आएगा 11th 12th भले ही हमें कोई भी सब्जेक्ट लेना हो साइंस लेना हो कॉमर्स लेनी ह्यूमैनिटीज ठीक है। ह्यूमैनिटीज एसएसटी पसंद है ह्यूमैनिटीज ले साइंस पसंद है अगर जाके मेडिकल करना है तो वहाँ मैथ्स पसंद है ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं ताकि 11th 12th में जाके जो स्पेशलाइजेशन करनी है वहाँ पे हमें प्रॉपर ठीक है। तो पढ़ाई भी उस हिसाब से ही करनी है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए याद या रट्टा नहीं मानना है। अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा बट अगर याद है क्वेश्चन उस हल्का सा भी घुमा दिया मैं वहां फंस जाऊँ ठीक है ना। तो समझ के करना है याद होके या रट्टा मार के नहीं ठीक है। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ गया केमिकल रिएक्शन बट इससे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते थे फिजिकल चेंज क्या होता है। चलो ये तो डिफरेंस हो गया बट अगर मैं पूछूं सिर्फ फिजिकल नहीं ठीक है हाँ तो काफी हद तक बेसिकली फिजिकल चेंज क्या था मेरा सब्सटेंस है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज मतलब कि अगर वो सॉलिड है तो उसको मैं लिक्विड कर रहा हूँ या गैस में कर रहा हूँ और ये परमानेंट चेंज नहीं था। मान लो मेरे पास आइस है तो मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो वो क्या होगी क्रश हो जाएगी क्रश होके फिर वो मेल्ट होने लग जाएगी है ना। तो ये मेरा हो गया फिजिकल चेंज है तो अभी भी वो H2O ही सॉलिड से लिक्विड में हो गया बस चेंज नहीं। और जैसे ही अगर मैं प्रेशर हटा दूंगा इसके ऊपर से तो क्या होगा का जो ब्रेक होना था वो रुक जाएगा ब्रेक होना रुक जाएगा तो
रिवर्स हो जाए। फिजिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, पहला तो मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब स्ट्रक्चर हो गया, बिहेवियर हो गया, में कोई चीज। एक दूसरा क्या हो गया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म, कंपाउंड है वो वैसा ही रहेगा, बस स्टेट चेंज हो, ठीक है। और लास्ट की विजिबल चेंज, जबकि ये परमानेंट चेंज नहीं होगा। जिस वजह से भी ये चेंज हो रहा है, अगर उस चेंज को मैं हटा दूं तो जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें वापस, ये हो गया मेरा फिजिकल। क्लियर है? क्या क्या थी कंडीशंस, फिर से रिपीट करो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हाँ। दूसरा? हाँ, ठीक है ना, नया सबसा। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब बस इनको उल्टा कर दो, हमारा केमिकल। सबसे पहले परमानेंट, टेम्पररी चेंज। दूसरा, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, नया कंपाउंड या सब नहीं होगा। तीसरा, जो भी मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं या तो प्रेशर दे रहा हूँ चेंज, जैसे ही वो मैं प्रोसेस रोक दूं तो वो अपना ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। ये तीन चीज हो गई फिजिकल के लिए। अब इन तीनों को रिवर्स कर दो तो मेरा बन जाएगा केमिकल। केमिकल चेंज में क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, मतलब कि कोई नया कंपाउंड। दूसरा कि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। एक बारी मैंने कर दिया तो फिर मैं उसको चेंज कर सकता, भले मैं रिएक्शन फॉर्म हो गया, वो फॉर्म हो गया, तो ये नहीं कि वापस से मेरे पास ओरिजिनल आ जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा फिर, ये परमानेंट चेंज, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टीज याद रखो फिजिकल के लिए, उसका रिवर्स कर दो तो बन जाएगा केमिकल, ठीक है। तो ये तो नाइन्थ में ही पढ़ लिया था हमने, अब बस रिवाइज करा। यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल चेंज के लिए, केमिकल रिएक्शन होंगे। केमिकल चेंज में तो क्या बताया मैंने, कंपाउंड वही है, तो नया कंपाउंड तो फॉर्म हो नहीं रहा, रिएक्शन तो चाहिए नहीं मुझे कोई, ठीक है। तो फिजिक केमिकल चेंजेस की मैं बात करूंगा इस चैप्टर में, क्लियर है। सबसे पहले तो जो हमारा हेडिंग है, केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? और डेफिनेशन ही मांग रहा हूं मैं, कुछ आइडिया तो होगा, फर्स्ट टाइम वर्ड थोड़ी ये तो काफी डेप्थ में, बेसिक, कोई बेसिक डेफिनेशन, डेफिनेशन ना भी क्या समझते हो? बेसिक डेफिनेशन यही है समझने के लिए, कि दो केमिकल्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो होने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक नया केमिकल या कंपाउंड, ये मेरा क्या बन जाएगा, केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। तो केमिकल रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो, इंटरएक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म केमिकल, ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन मेरी समझने के लिए। बट एक डेफिनेशन है जो मुझे बोर्ड के एग्जाम में लिख के आनी पड़ी, है ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पे मेरा समझना भी जरूरी है और मेरा लिखना इस तरीके से कि सामने वाले को भी वो समझ आए, भी जरूरी है। यहाँ पे बोर्ड्स में क्या होगा, एक सेंटर पे गए और लिखा, चेक करने के लिए कोई, अगर उसको तुम्हारा आंसर नहीं आया समझ, पर जब भी आंसर्स लिखो, ये हमेशा याद रखना कि कर दो। क्या होता है, एक टीचर के पास 100 से भी ज्यादा पेपर होते हैं और उसके पास टाइम नहीं होता तो एक एक आंसर को डिटेल में बैठ, क्या करते हैं मोस्टली, अच्छा अगर ये क्वेश्चन है, अगर उसने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर वो दिख गया उसको, वो मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ वो कीवर्ड्स देख के ही पूरे,
तो हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर भी मैं उस तरीके से लिखूं सामने वाले को समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, जो डेफिनेशन हमें लिखनी है वो बन गई प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस या उससे ज्यादा कोई केमिकल चेंज अंडरगो जिससे एक नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट है। कंटिन्यू मतलब वो भी मेरी ओरिजिनल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी उससे मिलती जुलती नहीं है, बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में इंटरैक्ट करेंगे, केमिकल चेंज होगा और उससे मुझे एक नई प्रॉपर्टीज कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है? का एग्जांपल सब बेसिक वाटर की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन करके हाँ कर सकते, बट मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे हो रहा है, मैं मान लो मेल्ट कर रहा हूँ या चलो गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज है, इनको मैं हाई प्रेशर पे लाके आपस में कंबाइन करवा। मैंने क्या बताया था केमिकल चेंज में, अगर मैंने वो प्रेशर जो मैं दे रहा हूँ अगर मैं वो प्रेशर देना बंद कर दूं तो ये मतलब थोड़ी है कि वो जो H2O फॉर्म हुआ है वो टूट जाएगा, वैसे ही रहेगा ना। ये वो होता है, ब्रेक बॉन्ड तो मैं हमेशा कर सकता हूँ, बट जो कंडीशन की वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है उस कंडीशन को हटाने से बॉन्ड बहुत ही रेयर कंडीशन। साइंस में हमेशा तुम्हें एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के साइंस नहीं। अगर 99% भी डेफिनेशन सबसे वर्क परसेंट है ना, तो हम इसके जो मेजोरिटी केसेस हैं उसकी बात करते हैं, एक्सेप्शंस को हम अलग से ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? तो डेफिनेशंस नोट कर लेना और एग्जांपल। बात हो गई केमिकल रिएक्शन, हमें पता चल गया केमिकल रिएक्शन में क्या बोलूंगा, केमिकल चेंज क्या बोलूंगा। क्लियर है यहाँ तक?
अब इसके बाद बात आती है इक्वल। अब मैं लैब में खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब मान लो मैं घर गया, घर पे मुझे किसी का फोन आता है कि आज तुमने क्या करा। मैं क्या बोलूँगा, मैं उसको बताऊंगा कि अच्छा ऐसा एक्सपेरिमेंट था, ये हुआ, और ऐसे इन दोनों कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्ट करके, ठीक है। फिर उसने बोला अच्छा तुम मुझे लिख के दो। यहाँ पे मुझे कंफ्यूज, लिखने का तरीका है मेरे पास, बोल तो दिया मैंने, बट अब मुझे लिखने में क्या है, या तो मैं प्रॉपर इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड लिखूं, या तो मैं प्रॉपर इंग्लिश में ऐसे, मैंने अभी ये लाइन लिखी, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना हो तो एक रिएक्शन हो गया, मान लो ऐसे 4 हुए, 5 हुए, हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने कुछ, यार इसको इतना लंबा लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख दें ताकि सामने वाले को भी समझ आ जाए, लिखने में आसानी हो जाए, तो हमने क्या करा, हमने करा कि कुछ शॉर्ट करके कुछ वर्ड्स यूज करता हूँ मैं। तो अब जो मैंने ये लाइन लिखी है, इसमें से मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और, यही तीन है, इन तीनों के बारे में मुझे बात करनी है। मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या कंपाउंड्स हैं, मैं सिर्फ इनको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ, ठीक है, तो मैंने वो वर्ड्स उठा लिए। अब मैंने बोला कि वर्ड्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूं, पूरा मुझे कहानी लिखना पड़े, बस मैं मेन कंपाउंड आऊं और उसके थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक सिंबल्स यूज, ज्यादा, पहले तो मैंने यूज करा एरो, फिर मैंने यूज करा ये, समझना भी इसका है ना। प्लस वाला सिंबल क्या बता रहा है, जहां भी मेरे एक से ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनको मैं डिफरेंशिएट करूंगा प्लस से। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, क्यों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर कंबाइन करा, तो वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे प्लस का, क्लियर है। फिर क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके मुझे दिया वाटर, वो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ये एरो। इनिशियली मेरे पास ये थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट करा और मुझे मिल गया फाइनली, तो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है मेरा एरो, क्लियर है। डायरेक्शन बता रहा है एरो, और प्लस सिंबल बता रहा है कि जितने भी सब तीन होते, मैं यहाँ पे तीसरा जो है उस देता है ऐसे, जितने भी आएंगे उनको मैं ऐसे प्लस करके लिखता जाऊँ, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। प्लस नंबर बताएगा और एरो मेरा बताएगा डायरेक्शन, ठीक। मैंने क्या करा कि ये लेफ्ट वाला पार्ट है, तो मैंने नाम दे दिया, ये क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फाइन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ कर ही रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको नाम दे दिया रिएक्टेंट। और जो मुझे फाइनली मेरा कंपाउंड मिला, इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है।
तो इनिशियली जो भी कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो मेरे बन गए रिएक्टेंट्स, और फाइनली जो मुझे मिला वो मेरा बन गया। क्लियर है? तो प्लस एरो क्या था, फिर से बोलो, क्या बता रहा था प्लस का सिंबल? हाँ, जितने भी हैं उनको मैं प्लस वाले सिंबल से सेपरेट कर दूंगा। एरो क्या बताता है? हाँ, कि किस डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, और ये लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा बन गया एक्टेंट, और राइट पार्ट मेरा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है जब भी कोई भी रिएक्शन हम लिखें। ये हमारा स्टैंडर्ड है रिएक्शन लिख कि लेफ्ट में मेरे रिएक्टेंट्स आएंगे, बीच में एरो आएगा, और राइट हैंड साइड में मेरे आ जाएंगे, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं उनको मैं प्लस वाले सिंबल से सेपरेट। क्लियर है ये पॉइंट? अब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया अपना रिएक्शन। ठीक है, पूरी लाइन लिखने की जगह मैंने सिर्फ कीवर्ड यूज करे और कुछ कुछ सिंबल। बट उसके बाद हमने नाइन्थ क्लास में हमारा जो डाल्टन की पढ़ी थी, मैंने क्या देखा था, कुछ एटम्स सिंबल्स निकाले थे, है ना? और उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमने सारे ही एटम्स के लिए प्रॉपर सिंबल्स निकाल लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा और शॉर्ट कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ पूरा नाम मैं लिखूं, अगर मैं डायरेक्ट सिंबल यूज कर लूं तो जब सबको पता ही है कौन से होते हैं, और मेरा भी यहाँ पे आन हो जाएगा, है ना? तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल ली, मैंने क्या करा, वर्ड्स भी हटा दिए सिर्फ। अब मेरे पास कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलता हूं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो पहले हमने रिएक्शन बनाया, तो हमने लिखा, टाइम कंज्यूमिंग था, तो हमने सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या पता चला कि यार अब तो सिंपल्स आ गए हैं, कर लेते हैं हम, डायरेक्ट हम क्यों पूरे वर्ड्स लिखें। तो हमने सिंबल्स यूज करके डिनोट कर दिया, ये दो रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने रिएक्ट करके मुझे फाइनल। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन मेरे पास बन के आई है, इसको मैंने नाम दिया केमिकल। कैसे ही केमिकल इक्वेशन? क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गई मेरी? सबसे पहले अभी मैंने क्या देखा कि सिंबल्स हैं, सिंबल यूज करे मैंने, है ना? तो क्या हो गया वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल यूज करे तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका? केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज ही तो बता रहा हूं ना मैं रिएक्शन से। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्योंकि सिंबल यूज करे, और हम बता रहे हैं केमिकल चेंज, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज। और मैंने कैसे दिखाया है? सिंबल और फॉर्मूला के बेस। किसके? एक्टेंट और, ठीक है ना? तो कीवर्ड समझो, कीवर्ड जैसे निकालते हैं, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हमने सिंबल यूज करे, और हमने क्या डिनोट करा है? केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट कीवर्ड आ गया मेरा केमिकल चेंज। ठीक, फिर उसके बाद कैसे दिखाया हमने? सिंबल्स या फॉर्मूला यूज करके। और क्या था उसमें? रिएक्टेंट और वर्ड्स ऐसे लिखने हैं, तो जो चाहिए सारे कीवर्ड्स लिख, ताकि उसको पूरा क्वेश्चन या आंसर पढ़ने की इन्विजिलेटर को दिख जाए ये कीवर्ड इसने यूज करे, मतलब इसको क्या आता है, पूरे मार्क्स वही। ठीक, डेफिनेशन बन गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज यूजिंग फॉर्मूला या सिंबल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड, इस चीज को मैंने बोल दिया केमिकल। क्लियर है डेफिनेशन? कौन से कीवर्ड्स हैं वो भी क्लियर है, नोट कर लो।
नहीं, अभी सिर्फ केमिकल। आयरन के 2+2 है। तेरा केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लग गया? मैं रिएक्शन बताऊंगा क्या हो रहा है तो जब केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हम एक्टिंग विद हाइड्रोक्स। नेक्स्ट पार्ट लिखो, एल्यूमिनियम एक्टिंग विद एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम रिएक्शन समझ आ गया दोनों? तरफ आके देखो, ट्राई करो बनाने की। क्या रिएक्ट्स विद वाटर कभी भी बताया नहीं जाता सर, है उस साइड कट की तरफ। अभी कहीं भी अगर तुम्हें लगे कि ज़रूरत है अपनी तरफ ऐड कर लिया, रिएक्शन में नहीं बताया जाएगा अनटिल अनलेस प्रोडक्ट की। जनरली जब भी वाटर फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है पार्ट में, अगर ऑक्सीजन को करके उसकी जगह वाटर
अगर इक्वेशन नहीं बन रही है, ये आइडेंटिफाई करो कि क्या है, और कर सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते, वो कर लो। समझ आ रहा है वो करो, बट कुछ ना कुछ लिखना है, खाली नहीं बैठना है। फिर मेन उसमें रिएक्टेंट या करो ना, यहाँ पे तो क्या है, बस रिएक्शन करना है मुझे। पर मैंने क्या करा, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ना लिया, डाइल्यूट कर एक्वस तो है तो बस जिंक, मैंने क्या करा उसको डाइल्यूट कर। तो रिएक्शन में मैं जिंक ही लिखूंगा, वहां मैं वाटर नहीं लिखूंगा, बट मैं उसको डिनोट कर दूंगा एक्वस। तब अभी हम क्या 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 हुआ है, किसका क्या हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए सबके आइडेंटिफाई। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है मेरे रिएक्टेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट में प्रोडक्ट क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था Na, क्या सबका, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सोडियम एंड वाटर रिएक्ट, तब रिएक्टेंट्स हो गए ये दोनों, और टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब प्रोडक्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, अगर वाटर गिवन है तो H2, ठीक है। तो अब मेरे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों आ गए मेरे, नहीं करना, बस रिएक्शन बना देंगे। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिख देंगे बीच में, तो Na प्लस प्रोडक्ट में, वही मैंने बताया था ना, वो केस हो जाता है वहां पे, एक्सेप्शन है। तो वो केसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, वाटर कर लो, कर दो। बाकी सब तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अगर ये आइडेंटिफाई हो गए तो इक्वेशन बनानी है, करना ही नहीं है। रिएक्टेंट को लेफ्ट में लिखो, प्लस का सिंबल, एरो राइट में आ गया मेरा प्रोडक्ट, क्लियर है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या क्या हो गए मेरे, क्लियर है। फाइनल प्रोडक्ट हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर अभी नई फॉर्मूलाज बन रहे हैं, बात नहीं, आराम से वो भी रिवाइज करें, बस हम रिएक्शन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह पे अभी ध्यान मत दो,
अगर नहीं बन रहे कोई बात नहीं, रिवीजन हम करेंगे उसकी भी, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, एल ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमें इतना लेवल आ जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट। तो मुझे पता ही है बेसिक बेसिक, तो मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन, क्लियर है इतना, ठीक है। ये हो गई केमिकल इक्वेशन। बट हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट का। वो कैसे होता है, तो एटम जितने जिसके रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में, तभी तो हो पाएगा ना मास सेम, मास चेंज हो ही जाएगा मेरा। तो उस कॉन्सेप्ट पे अब हमने स्टेप आगे की, क्या, बैलेंस। अभी मैंने इक्वेशन बनाना सीख ली, ऐसे ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे और एरो से इक्वेशन बन गई, रिएक्शन भी बन गया। बट अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये याद करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और उसके हिसाब से अपनी है बैलेंस, क्लियर है, ठीक है। अब बैलेंसिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी करा दूंगा तो नेक्स्ट सब कंफ्यूज, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, घर जाके तुम लोगों का करना है, रिएक्शन उठाओगे वो लिखने की प्रैक्टिस करो। कैसे, सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, और फिर जैसे मैंने बताया प्लस एरो, ऐसे इसको 4-5 रिएक्शंस हर किसी प्रैक्टिस, ठीक है। लिखो, हाँ वो क्लास में करेंगे, या समझने का कर रहे हैं, दैट ही तो क्लास में करें। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एंड ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद कार्बन,
ठीक है।